पापा, भैया। सिमरन, जाकर देखना तेरी भाभी रो रही है, सब ठीक तो है ना? ठीक है भैया। भैया। अरे भाभी, क्या हो गया? ये गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रही हो? वो जब मैं आ रही थी ना अपने घर से इस घर, तो मेरी मम्मी ऐसे ही रो रही थी। ननद जी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन लोग चक्कर खा के बेहोश होके हॉस्पिटल ना चले गए हो। हे भगवान, कितना सारा खर्चा हो जाएगा। अरे भाभी, आप परेशान मत हो, वहाँ सब ठीक ही होगा। विदाई उदाई में तो रोना ही पड़ता है ना। हाँ, तुम कह रही हो तो सब लोग ठीक ही होंगे, मैं भी ना मतलब ही रो रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है भाभी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर। अब तो हम सोने जा रहे हैं, आप कहाँ आए हैं यहाँ? अरे मैं भी तो इसी रूम में सोऊंगा ना। नहीं नहीं, हम किसी आदमी के साथ नहीं सोएंगे। भाभी, आप डरिए मत, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ और मम्मी आपकी माँ जैसी और पापा आपके पापा जैसे। ये भैया का कमरा है तो भैया यहीं सोएंगे ना। ठीक है, फिर भेज दो बड़े भैया को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भैया, आप ऊपर सो जाइए, हम नीचे सो जाते हैं। भैया, अबे पागल औरत, तेरा पति हूँ मैं। ननद जी ये सब कुछ बोल कर गई हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो पार्ट 4 के लिए कमेंट जरूर करें। सिमरन, जाकर अपनी भाभी को उठा दे, सुबह के 10 बज रहे और वो अभी तक सो रही है। अरे भैया, भाभी उठ गई रहेंगी। अरे तू जाकर उठा दे, उसकी शक्ल और अकल देखकर तो लगता है पूरा दिन सोती होगी अपने घर में वो। ठीक है भैया। भाभी, भाभी आप उठे नहीं क्या अभी तक? भाभी उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। अरे तनिक सोने दो, काहे दरवाजा पीट रहे हो? भाभी, सुबह के 10 बज रहे और अभी तक सो रहे हो आप? अरे तो 10 ही तो बजे हैं, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? हमको तुम लोग सोने काहे नहीं दे रहे हो? भाभी आप भूल गई हो क्या, आपकी शादी हो चुकी है? अरे भूले कुछ नहीं है, वो मम्मी कह रही थी जो करना शादी के बाद करना। और हमको सोने में बहुत मजा आ रहा है, तो हम सोच रहे 2 घंटा और सो लें। ये मजे वजे छोड़ो, जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर आपका वेट कर रहे हैं सब। क्या कर रहे हैं? अरे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी मुंह दिखाई के लिए। अच्छा, अभी ये सब लोग हमारा मुंह भी देखेंगे? हाँ भाभी, अब जल्दी से रेडी हो जाओ आप। वैसे तो हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप कह रही तो तैयार हो जाते हैं। जेठानी जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्या मैं कुछ देर आपके रूम में बैठ सकती हूँ? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, आओ। क्या हुआ देवरानी जी, रो क्यों रही हो? जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ आंसू ही आंसू मिले जा रहे हैं। इन सब का दुख नहीं है मुझे, मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन आज ननद जी ने तो हद ही कर दी। अब क्या किया उन्होंने? मेरी माँ ने मुझे एक चैन दिया था और कहा था कि इसे हमेशा गले में डाल के रखना, लेकिन आज ननद जी ने तो उसे भी ले लिया। ननद जी ने सिर्फ तुम्हारा चैन लिया है, माँ तो तुम्हारे पास ही है ना। अगर माँ जी मांगती तो मैं उन्हें सब कुछ दे देती, लेकिन वो मेरे माँ की निशानी है। देवरानी जी तुम रो मत, सब सही हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो। अब तुम दोनों बहुएं घर की चुगली ही करती रहोगी या घर का काम वाम करोगी? जी माँ जी, मैंने आधा काम कर लिया है, वो बस कपड़ा ही धोना बाकी है, मैं जाके धो देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। माँ, कैसे हो माँ? मैं तो ठीक हूँ, तू अकेली आ गई, दामाद जी नहीं आए? बेटी आई है घर और आपको दामाद की पड़ी है। तू कभी नहीं समझेगी, बेटी और दामाद में फर्क होता है ना। क्या फर्क, वो भी तो इंसान ही है ना। दामाद आता है तो अच्छा अच्छा खाना बनाना पड़ता है, नया नया बर्तन निकालना पड़ता है। क्यों, वो अपने घर में 56 भोग खाता है रोज। अरे बाबा, ऐसी बात करते हैं, थोड़ी इज्जत से बात कर। खाता नहीं है, खाते हैं। माँ, हम दोनों के बीच में चलता है। तुझे उन्होंने सर पे बिठा रखा है। आपकी बेटी से प्यार जो इतना करते हैं वो। तू बहुत नसीब वाली है जो इतना अच्छा ससुराल मिल गया। पसंद भी तो आपकी है ना माँ, आपने मुझे यहाँ से कितनी दुआओं के साथ भेजा है, खुश कैसे नहीं रहूंगी। कितना टाइम लगेगा तुम्हें? मैं कब से रेडी हो गई हूँ, मेरा डायमंड नेकलेस मेरा वेट कर रहा है, चलो ना। एक मिनट, हेलो। माँ जी, मैं मार्केट में नहीं रुक। हाँ बेटा, कैसी है? चल ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ तुझे। वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देख, अभी वैसे ही मेरा मूड खराब है, तू मत खराब कर। लेकिन माँ जी जरूरी। मना किया ना तुझे, चल जा यहाँ से।
मम्मी आप बड़ी दीदी से बात कर लो ना, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बहू कहाँ जाना है तुझे, कहाँ नहीं जा पाएगी? माँ जी वो मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो मम्मी कह रही थी कि वो हॉस्पिटल में ही दिन भर रहती हैं, घर का काम नहीं हो पाता है, तो कह रही थी कि मैं 10 दिन के लिए आ जाऊँ। तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी बताने की तो बहुत कोशिश की, पर आपने मेरी सुनी ही नहीं। अरे तो ठीक से बोलना चाहिए ना, बात करनी ये क्या लगा रखी थी? माँ जी आप उसके आगे बोलने ही नहीं दे रही थी। चुप कर तू। अगर जाना है तुझे तो जा जाके पैकिंग कर। हाँ क्या माँ जी सच में? अगर मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करेगी ना तो मना कर दूंगी फिर। थैंक यू माँ जी, मुझे तो लगा था आप मुझे नहीं जाने देंगी, आप बहुत गुस्से वाली छोड़ हैं। मुझे, ये सब मुझे पसंद नहीं है। अगर ससुराल में माँ जैसी सास मिल जाए तो ससुराल भी मायका जैसा लगता है।